हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृजना घोष। आज हम लोग सीखेंगे सर्कल्स के कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को। तो एक प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ही बेसिक और इजी है। ये एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया O और ये उसका डायमीटर हो गया। तो ये ऊपर वाले सेमी सर्कल में हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ किए जिसका नेम दिए A, B और C। यहाँ पे बोल दिया गया है एंगल C का वैल्यू है 55 डिग्री, राइट। और हम लोग को निकालना है एंगल A जो है उसका वैल्यू क्या है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो देखते हैं ABC जो है ये एक सेमी सर्कल का ट्रायंगल है और हम लोगों को पता है कि सेमी सर्कल का जो ट्रायंगल होता है उसका वर्टिकल एंगल मतलब एंगल B का वैल्यू ऑलवेज 90 डिग्री होगा, राइट। तो ये जब 90 डिग्री हो रहा है और सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट। तो हम लोग को इजीली मिल जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल A। तो इसका वैल्यू क्या हुआ? 145 डिग्री 180 डिग्री प्लस एंगल A। तो एंगल A का वैल्यू है 35 डिग्री। सो इजी, ये 90 डिग्री, ये 35 डिग्री। तो कोई भी ऐसे टाइप का प्रॉब्लम जब भी आएगा हम लोग देखेंगे कि ये सेमी सर्कल के अंदर है कि नहीं। अगर है तो ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल जो है वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा और हम लोग उसको इजीली ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं और उसका वैल्यू कुछ मिनट में ही आ जाएगा। आइए हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक और सर्कल हम लोग ले रहे हैं जिसका सेंटर है O और ये O में हम लोग एक इसका रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं A और B और इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं एक मेजर आर्क में। ये हो गया C, राइट। तो क्वेश्चन ये है AOB का वैल्यू हम लोग को पता है, वो है 132 डिग्री, राइट। तो हम लोग को निकालना है एंगल C का वैल्यू क्या है। हम लोग को क्या पता है कि एंगल C होगा हाफ ऑफ O का है, राइट। तो एंगल के C का वैल्यू है 132/2 विच इज 66 डिग्रीज। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हम लोग पढ़े हैं द एंगल इंस्क्राइब्ड बाय एन आर्क ऑन एनी पार्ट ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। मतलब क्या है? ये वाला जो एंगल है जो सेंटर के थ्रू गया है, ये वाला एंगल हमेशा उसी आर्क के ऊपर जो सर्कल के ऊपर एंगल फॉर्म कर रहा है उसका डबल होगा। मतलब हम लोग सेम आर्क AB के ऊपर इस एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। एक में सेंटर है O, एक में सेंटर है उसी सर्कल का एक और पोर्शन, एक और पार्ट, एक और पॉइंट। तो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल C होगा, हमेशा ये सेंटर के थ्रू जो आ रहा है उसका हाफ होगा। एक और मज़ेदार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें एक सर्कल है और ये सर्कल में ऐसा एक ट्रायंगल है, ये सेंटर है O, ऐसा एक ट्रायंगल बना है। ये B हो गया, ये A हो गया, ये D पॉइंट हो गया और ये वाला जो लेंथ है ये है 3.6 सेंटीमीटर, राइट। और ये वाला जो एंगल है सेंटर के साथ, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। तो AB जो है एक कॉर्ड है, OA और OB जो है ये रेडियस है, राइट। तो ये 3.6 हो गया,
ये भी 3.6 हो जाएगा। क्यों होगा? दोनों तो रेडियस है ना, तो दोनों 3.6 हो गए। ये वाला एंगल हम लोग को पता है 60 डिग्री। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज देखें तो दो साइड्स जब एक ट्रायंगल में इक्वल होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग को दिख ही रहा है ये 60 डिग्री है। दूसरे ओर से अगर हम देखें सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। तो 60 डिग्री को माइनस किए, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, राइट। तो 120 डिग्री जो है एंगल बी और एंगल ए का सम है। तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और इक्वल कितना होगा 120/2 60 डिग्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके दोनों साइड्स इक्वल है। और सिमिलरली हम लोग ऐसे देखिए अगर कि ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो इसका जो थर्ड साइड होगा, थर्ड साइड क्या होगा? थर्ड साइड भी इक्वल होगा 3.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल 60 डिग्री है। थैंक यू।